अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रुंगा-गुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4। इससे ऑर्डर 4 समझ लें तो इसमें ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 भी समझ आ जाता है। मेजर यानी मशहूर सबसे ज़्यादा ऑर्डर 4 है। तो ये कैसा ऑर्डर क्या है? बुनियादी तौर पे ये वही न्यूमेरिकल टेक्नीक है जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम ओडीई कहते हैं उसको हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, वो एक फंक्शन होगा एफ एक्स ऑफ आई यानी वो एक्स पे भी डिपेंड कर सकता है, वाई पे भी कर सकता है और एक्स और वाई दोनों पे कर सकता है। और आपकी जो इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम है वो आपके पास वाई 0 पे आप कहोगे वाई नॉट इसकी यानी कोई ना कोई वैल्यू आपको दी होगी कि वाई 0 पे इतना है, यानी एक्स नॉट की कुछ वैल्यू पे वाई क्या जवाब दे रहा है, तो ये निचली बताया होगा। फिर आपसे टास्क दिया जाएगा कि एक्स की इस वैल्यू तक आपने जाना है। अभी हम आगे चल के देखते हैं इस चीज को, या वाई की इस वैल्यू तक जाना है। तो जो फार्मूला है रुंगा-कुटा का मेथड का वो क्या है वाई एन प्लस वन, जो असल में हकीकत में एक्स एन प्लस वन पे वैल्यू आने वाली है, और वो बराबर होगा वाई एन प्लस वन बाई सिक्स के वन प्लस टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। अब ये के वन के टू के थ्री के फोर क्या है? अगर आप देखा जाए तो के वन एच मल्टीप्लाई है, एच हमारा स्टेप साइज होगा, वो फंक्शन एक्स एन वाई एन के साथ मल्टीपल है, यानी अगर देखा जाए तो के वन ये फंक्शन ही आएगा यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल का आने वाला है, उसका जवाब जो आएगा यानी जो आप सॉल्व करोगे ना डी वाई बाई डी एक्स उसमें जो वैल्यू आएगी उसको ऐसे जरूर दे देंगे। फिर जब आप K2 की बात करोगे तो देखा जाए वो भी एक फंक्शन है मगर उसकी वैल्यू बदल रही है, xn प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के वन बाई टू, यानी K1 की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल होगी तो वो K2 आ जाएगा। इसी तरीके से K2 और K3 एक ही जैसे टूल है, एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू यानी x की वैल्यू वही रहने वाली है मगर y की वैल्यू आपके पास वाई एन प्लस K2 बाई टू आ जाएगा। फिर K3 ये बन जाएगा आपका। फिर आप K4 जो होगा ये अब आपके पास अगेन एच एफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस थ्री, यानी अगर देखा जाए तो ये पहला डिफरेंट है, दूसरा तीसरा सेम है, चौथा डिफरेंट है, यानी पोजीशन के लिहाज से देखा जाए एक्स इसकी पोजीशन एक्स पे कुछ और है, इन दोनों की पोजीशन एक्स पे सेम है और इसकी पोजीशन एक्स पे डिफरेंट है। अब अगर हम इसे ग्राफिकली देखा जाए तो जैसे यहाँ पे मैंने एन चलाया तो आप कुछ भी ले सकते हैं जीरो से लेकर अप टू सो ऑन तक। यहाँ पे अब आप देखो तो आपको समझ आएगा कि ये जो आपने ये K1, K2, K3 बनाया है ये क्या है? K1 आपके पास इंक्रीमेंट है या कह लो स्लोप है बिगिनिंग से इंटरवल में जो y पे है जिसे आपने ये K1 मेंशन किया है। K2 भी आपकी इंक्रीमेंट है स्लोप है मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, जो आपके पास ये K2 आपको दिख रहे हैं ना h x नॉट प्लस h बाई टू, ये जो x नॉट अगर आप इनिशियल के लिहाज से देते हो तो ये उसका इंटरवल आ रहा है, उसका मिड पॉइंट, वहां पे जो आपकी स्लोप बन रही है। इसी तरीके से K3 भी आपकी इंक्रीमेंट स्लोप है, जो आप मिड पॉइंट पे देखोगे वो भी जाहिर है मिड पॉइंट तो वही है, तो ये आप देख सकते हो ये K3 आ जाएगा। इसी तरीके से K4 है वो एंड ऑफ द इंटरवल जो आपके पास आएगा वहां की जो स्लोप बनेगी, तो उसके ऊपर उसकी इंक्रीमेंट यानी स्लोप के डिपेंड करेगा इंक्रीमेंट पे। तो ये अब आपके पास ग्राफिकली भी अब आपको समझ आ गई कि ये बुनियादी तौर पे वैल्यूज कैसे आने वाली, कहाँ पे आने वाली हैं, ये कह लें ये ज्यादा बेहतर है। अब अगर ये फार्मूला भी पता लग गया है, इसे टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, सवाल कैसे आएगा, लेट्स से वो मुझे कहता है y 0.2 पे वैल्यू बताओ, ये फंक्शन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये है, डेप्थ स्टेप आपके पास जो स्टेप लेंथ है वो 0.1 है। अब असल मुद्दा ये है कि ये 0.2 है, स्टेप लेंथ 0.1 कह रहा है, तो अब इसका मतलब 0 से 0.1 का इंटरवल एक हो जाएगा, 0.1 से 0.2 का इंटरवल दूसरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे 0.2 तक जाना है, तो 0.2 तक आप दो तरीकों से जा सकते हैं, या 0 से 0.2 का इंटरवल ले लो, या 0 से 0.1 फिर 0.1 से 0.2 का इंटरवल बना लो। तो ये अब हम दो हिस्सों में करेंगे, यानी ये जो मेथड है दो दफा आपके सामने लगने वाला है। तो ये फंक्शन आ गया, ये स्टेप लेंथ आ गई, फोर्थ ऑर्डर मेथड आप लगाएंगे y0 पे, आपके पास 1 आ रहा है क्योंकि उसने गिवन दिया है मुझे, और x नॉट 0 पे 0 है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं x नॉट 0 लगाया है, जब आप 0 लगाएंगे तो वो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया? तो ये इनिशियल वैल्यू है। अब जनाब आपको ये गिवन है डाटा,
अब यहाँ से x नॉट 0 है, y नॉट 1 आ गया है, तो वो वैल्यू लेके या रुंगा-कोटा फार्मूला है, इसमें K1, K2, K3, K4 पहले मालूम होने चाहिए। तो मैं K1 का फार्मूला लिखता हूँ HF x नॉट y नॉट और मुझे पता है x नॉट 0 है, y नॉट 1 है। ये मैं इस फंक्शन में वैल्यू डाल देता हूँ जिसमें देखो h की जगह मैंने 0.1 लगा दिया। फंक्शन में अब आप देखो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 1 तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो जवाब आ जाएगा माइनस 0.05। ये K1 निकल आया। अब K2 निकालना है तो K2 का फार्मूला ये मैंने लिख दिया कि K2 बराबर है HF x नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस K1 बाई 2। तो अब आपके पास h की वैल्यू तो मालूम है, वो मैंने लगा दी यहाँ पे 2 के साथ और K1 की वैल्यू भी मालूम है, वो मैंने लगा दी यहाँ पे। तो इस सारे को अगर आप सिंप्लीफाई करते तो 0.05 आता या 0.95 आता, यानी फंक्शन में अब इस फार्मूले में ये वैल्यू लगाई जा सकती है, जो कि आप x की जगह क्या लगाने वाले हो 0.05 और y की जगह क्या लगाने वाले हो 0.95 डिवाइडेड बाय 2 और फिर h से ज़रब खा जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो ये जवाब आ जाएगा माई, यानी K2 की वैल्यू भी मालूम पड़ गई आपको। इसी तरीके से K3 की वैल्यू पे जाते हैं तो K3 HF x नॉट प्लस h बाई 2 है, y नॉट प्लस K2 बाई 2 है। K2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हम इसमें वैल्यू में डाल देंगे, h की वैल्यू डाल देंगे, इधर से K2 की वैल्यू डाल देंगे। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो x वही आ जाएगा 0.05, मगर आपके पास y की वैल्यू 0.97688 आ जाएगी। अब आप इसको फंक्शन में डाल दोगे x और y में, तो वो वैल्यू आप डाल के सॉल्व कर लोगे। 0.05 ये वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे सारे को तो माइनस 0.04634 आ जाएगा। जब हम K3 यहाँ पे सॉरी K3 है, K4 आना चाहिए था। तो जब हम K4 की जानिब बढ़ेंगे तो आपके पास उसी का फार्मूला भी है HF x नॉट प्लस h y नॉट प्लस K3। तो जनाबे वाला आप उसमें वैल्यू डाल दोगे, h की वैल्यू मालूम है, K3 की वैल्यू मालूम है, वो लग गई। आपके पास x बन जाएगा 0.1, y बन जाएगा आपके पास 0.95366। दोबारा इस फंक्शन में ये वैल्यू डाल देंगे, वो वैल्यू डाल के यहाँ पे h की वैल्यू भी आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी लग गई। ये बनेगा माइनस 0.04268। अब आपके पास K1, K2, K3, K4 सब की वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसमें ये वैल्यू y1 की वैल्यू हमें पता है, अब 1 है, चूंकि हमने स्टार्टअप इसी से लिया था कि आपके पास स्टार्टअप वैल्यू वो 1 आ जाएगी। अब जनाब वो वैल्यू सारी लग गई, तो ये आपके पास y1 की वैल्यू हासिल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब आपके पास क्या है जनाब के सेकंड, अब अगला स्टेप आपने ज़ाहिर है 0.1 आ जाएगा x1, क्योंकि पहले आपने x कितना लिया है, वो आपने 0 लिया है। 0 से 0.1 फिर 0.1 से 0.2 तक जाना है आपने, x की वैल्यू 0.2 तक लेके जानी है। तो वही मैंने 0.1 से 0.2 का इंटरवल बनाने वाला हूँ। ये देखो अब आपके पास x1 y1, पहले x नॉट y नॉट था, अब आ गया x1 y1। तो x y1 की वैल्यू ये आपके पास आ चुकी है। उसी तरीके से K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू सारी मालूम है अब आपको कैसे निकलनी है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। K1 की वैल्यू हमें पता है HF x1 y1 आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू भी मौजूद है, y1 की वैल्यू भी मौजूद है, उसको उसी तरह फंक्शन में डाल देंगे तो वो वैल्यू माइनस 0.04268 आ जाएगी। फिर उसी तरीके से K2 की वैल्यू डाल देंगे, K1 की वैल्यू यहाँ पे y के साथ सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.15 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इसे उस फंक्शन में डाल देंगे तो जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से K3 को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास x1 प्लस h बाई 2, यहाँ पे K2 की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डालनी पड़ेगी। इस तरह x1 की वैल्यू x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, उसे फंक्शन में डालेंगे तो जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपके पास K4 की वैल्यू निकल आएगी। उसी तरीके से y2 अब आप लिख सकते हैं कि भाई ये सारे का सारा जो आपके पास है इस वैल्यू में y2 आ जाएगा तो वो y1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। तो ये y जो पूछा गया था, जो सवाल था हमारे पास कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो y की एट 0.2, तो वो y की वैल्यू एट 0.2 निकल आई हमारे पास, वो ये आ गई 0.91451। यानी स्टेप्स में गए, पहले हम 0 से 0.1 तक गए, फिर 0.1 से 0.2 तक गए इंटरवल के अंदर 2 में। तो इसका मतलब जो स्टेप लेंथ है ना, स्टेप साइज है, ये बड़ा मैटर करता है कि जितना आप अपनी टास्क तक पहुंचने का इंटरवल बनाना चाहोगे, अगर आपको ये ना दिया हो तो आप अपनी मर्जी का भी ले सकते हैं। आप इसको 0 से 0.2 का भी ले सकते थे, यानी फिर h की वैल्यू 0.2 आ जानी थी आपके पास, तो आपके पास ये 4 स्टेप्स में ही हल हो जाना था। तो अगर अब उसने नहीं दिया तो अब उसने गिवन है तो मुझे तो इसके साथ ही चलना था। तो अगर वो ना दिया हो तो आप 0 से 0.2 का इंटरवल भी ले सकते थे, तो फिर इन्हीं 4 स्टेप्स में आप हल कर सकते हैं, इससे जवाब आ जाना था। जवाब तब भी आ जाना था, मगर हम उसकी एक्यूरेसी पे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जवाब आ जाना था। तो अब आपने देखा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है इसकी मदद से।
एडवांटेज की बात करें, इससे पहले हम ऑर्डर मेथड पढ़ के आए हैं, तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। यानी आपके पास ऑलमोस्ट कैलकुलेशन उतनी ही है, मगर ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप एरर का एनालिसिस भी इसका करें, तो ये लेस आपके पास इसमें एरर आएगी। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि जो रुंगा-कुटा मेथड है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, मोर एक्यूरेट है, स्टेबल है और रिलेटिवली आसान है उसके लिहाज से। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।